तवाफ-ए-दिल, एपिसोड 3, दी राइट्स। सौम्या एक छोटी सी बाल्टी में डिटर्जेंट घोलकर एहराम हयात के कमरे में ले आई। बहुत बन रहे थे न पार्टी में, याद रखोगे बच्चे की किस पागल से पाला पड़ा है। दांत पीसते अपने आप से बोलती उस छोटी सी बाल्टी में रखे पानी में घोली डिटर्जेंट एहराम के बेड पर डाल दी, वार्डरोब में पड़े कपड़े गीले बेड पर फेंक दिया, उसकी फाइलें और किताबें फर्श पर उलट दी और मासूम बनती अपने कमरे में जाके कंबल में दुबक गई, क्योंकि अब थोड़ी देर में सब आने ही वाले थे। नफीसा, नफीसा, उसकी दहाड़ से अब पूरी हवेली गूंज रही थी। वो अपनी मुलाजमा सर्वेंट को आवाजें दे रहा था। उसकी आवाज सुनकर हवेली के मुलाजमों सर्वेंट के साथ घर वाले भी आए थे। सबके सब उसके कमरे की हालत देखकर मुंह खोले खड़े थे। किसकी जुर्रत हिम्मत हुई ऐसा करने की? वो नफीसा को कहर गुस्से आपत्तिजनक बरसती नजरों से देखते हुए बोला था। दूर खड़ी सौम्या अहमद एहराम हयात का सुकून गारत खत्म करके मुस्कुरा रही थी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। गुस्से की वजह से उसके गर्दन की नसें वेन्स तंग गई थीं। मुझे नहीं पता छोटे साहेब, नफीसा लड़खड़ाती हुई बोली। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। कमरे का हस्र फैलाना किसने बिगाड़ा है? सामने आए वरना सजा सबको मिलेगी। वो यंग जनरेशन को इशारा करता बोल रहा था। मैंने नहीं किया है, सब ने एक ही आवाज में कहा। ठीक है फिर तुम लोग जब तक उस बंदे को ढूंढ कर मेरे हवाले नहीं कर देते जिसने एहराम हयात के कमरे के हुलिये को बिगाड़ा है, तब तक तुम लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे। सबकी यही सजा है। सबको सजा सुना गया। पर भाई मेरा तो अहम टेस्ट है, सारा मिनमिनाई। मुझे कुछ नहीं पता, जाओ सब, कहता वो सबको कमरे से बाहर कर चुका था, साथ ही खुद भी ऑफिस के लिए निकल गया। तकलीफ कितनी हुई तुम्हें अपने बिगड़े कमरे को देखकर? फिर तो तुमने भरी पार्टी में मेरी बेइज्जती की सुनसान जगह पर ले जाकर मेरे कपड़े भी भिगो डाले। सौम्या दूर खड़ी सोच रही थी, जबकि बाकी अफराद लोग काफी परेशान थे कि आखिर शेर की कछार में जाने की जुर्रत किसकी हो सकती है। अपनी वजह से वो आज सबकी स्कूल, कॉलेज, यूनी मिस करवा चुकी थी, बट सारा की टेस्ट वो नहीं रुकने दे सकती थी, क्योंकि वो मेडिकल की स्टूडेंट थी और वो टेस्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। सो वो अपना जुर्म कबूल करने एक बार फिर एहराम के कमरे में आ गई थी। सारे फैलावा को नफीसा ठीक कर चुकी थी, बेड के गद्दे और चादर भी चेंज हो चुके थे। ये मैंने किया था, बहादुरी से कहते हुए भी उसकी जुबान लड़खड़ा गई। एहराम जो सोफे पे बैठा लैपटॉप पे ऑफिस का कोई काम कर रहा था, एक उसे देखा और लैपटॉप साइड पर रखता खड़ा हो गया। उसका हाथ पकड़ते हुए वो उसे कमरे से बाहर छत पर लाया। छोड़ो, मेरे हाथ दर्द हो रहा है, सौम्या अटकते हुए बोली, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर अब हाथ न छोड़ा तो टूट जाएगा। अब तुम रात यहीं गुजारोगी? अगर कमरे में गई तो सजा और भी सख्त होगी। वो उसका हाथ छोड़ता बोला। मगर मुझे सर्दी लग रही है, वो बोली, क्योंकि अभी वो सिंपल सूट में थी। ये मेरा सिरदर्द नहीं है, वैसे भी सजा तो तुम्हें भुगतना ही है, ये तुम्हें गलती करने से पहले सोचना था। कहकर वो सीढ़ियां फलांगता अपने कमरे में चला गया और अपने काम में लग गया। ओ गॉड, काम करते अचानक उसे याद आया 3 घंटे से सौम्या छत पे है। अल्लाह जी वो ठीक हो। दुआ करता छत पर आया, देखा वो पागल लड़की ठंड में अभी भी खड़ी कांप रही है। सजा खत्म, जाओ जाकर सो जाओ, मगर उससे पहले ये पहनो और हॉट चॉकलेट बनाओ, मुझे ठंड लग रही है। वो उसके कमरे से उसकी जैकेट ले आया था। मैं आपकी नौकर नहीं हूँ, वो जैकेट पहनती बोली। मैं नहीं जानता, हॉट चॉकलेट तो तुमने ही बनाना होगा, सारे मुलाजिम इस वक्त सो रहे हैं। वो उसके साथ चलता बोला। मरती क्या न करती, वो किचन में आ गई, साथ ही एहराम भी आया था। एक बड़ी मग स्ट्रॉन्ग सी हॉट चॉकलेट चाहिए, उसकी फरमाइश पर सौम्या ने मुंह बनाया। चलो शुरू हो जाओ, वो किचन टेबल पर बैठते हुए बोला। आए बड़े नवाब, बड़बड़ाते हुए वो बनाने में लग गई। उसकी एक एक हरकत को वो देख रहा था। ये वो मग उसके सामने टेबल पर रखते जाने लगी। सुनो, तुम भी अपनी मग यहीं खाली करो। वो देख चुका था कि उसने एक ही मग हॉट चॉकलेट बनाई है, फिर भी अनजान बनते बोला। एक ही मग बनाई थी, दांत पीसते बोली। तो मुझे कंपनी कौन देगा? वो उसके तपे तपे चेहरे को देखता बोला। मुझे क्या पता, कहकर वो आगे बढ़ी। सुनो, शराफत से यहाँ आओ और इस मग को 50-50 करो, वो उसे हुक्म ऑर्डर देता बोला। मजबूरी में उसे वो हॉट चॉकलेट शेयर करनी पड़ी, क्योंकि अब वो मजीद ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। एहराम हयात ने उसी के लिए हॉट चॉकलेट बनवाई थी, क्योंकि वो जानता था ठंड से उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब साड़ी अकड़ ठिकाने आ गई होगी, आगे से मुझसे उलझने से पहले 1000 बार सोचना, क्योंकि मैं कोई और नहीं जो तुम्हारी सनक बर्दाश्त कर लेगा। मैं एहराम हयात हूँ, समझी? वो अपनी जोन में वापस आ चुका था। जाओ जाकर सो जाओ, क्योंकि कल यूनी भी जाना है। वो एमबीए की स्टूडेंट थी। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है, अब वक्त आ गया है कि तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूं। वो शाहनूर को सोचते हुए बोला और ठंडी सांस हवा में उछाला। तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ, मैंने बहुत इंतजार किया है इस लम्हे का, गुस्से से कहते मुक्का दीवार पर मार बैठा।
बहुत प्यारी है न तुम्हें तुम्हारी बहन शाहनूर। देखना मैं उसी बहन का क्या हश्र करता हूँ। वो चीख रहा था। कंटिन्यू। एहराम हयात अब क्या करेगा शाहनूर की बहन के साथ? जानने के लिए सुने पूरी कहानी धनक तरफ ब्लॉग चैनल पर। वीडियो को स्किप न करें क्योंकि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके।